हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट में पढ़ाया था आपको लास्ट वीडियो में अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड टाइप ऑफ वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड कोलिनियर, ये सब वेक्टर्स हमने पढ़ाए, कोइनिशियल। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। क्या स्टार्ट करेंगे? रिजल्टेंट। अगर हमारे पास एक या दो या तीन, उससे ज़्यादा अगर वेक्टर्स हो, चार, जितने भी हैं, तो उनका नेट रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ेंगे अब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर्स पढ़ते हैं अब हम। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? इफ़ टू और मोर वेक्टर इज डिफाइंड एज अ सिंगल वेक्टर। अगर हमें दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर में देना है, जिससे कि उसका इफेक्ट कैसा हो, जैसे वो सारे वेक्टर्स इकट्ठे होकर कर रहे थे, तो वो सिंगल वेक्टर भी वही काम करे, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर्स resultant vectors of two or more, ठीक है, vectors is defined as the single vector which produce ठीक है, डिफाइंड एज द सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल वेक्टर्स बाय इंडिविजुअल by individual vectors together। ठीक है, वो हमारा बेटा क्या होता है? इंडिविजुअल रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मान लो ये हमारे दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर हमारा ए है और ये वेक्टर हमारा क्या बी है। तो ये दोनों जो काम कर रहे हैं बेटा, हमारा एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों का, ये दोनों मिलके काम करे, वो सिंगल वेक्टर उतना ही काम करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो कैसे देते हैं वो रिजल्टेंट? पहले के इनिशियल पॉइंट से जो हमारे सफर से फर्स्ट वेक्टर था उसके टेल, और सबसे हमारा लास्ट का वेक्टर उसके हेड से मिला हो, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके बेटा, अब जैसे हमारे दो वेक्टर्स है ए एंड बी, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हमारे ए एंड बी, तो ये दोनों मिलके जो दोनों मिलके जो अपना वर्क करेंगे, हम एक ऐसा वेक्टर दें जो सिंगल वेक्टर भी क्या करे बेटा, ऐसा ही वर्क करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये वेक्टर ए और बी जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो आर बी क्या करेगा? इन दोनों को मिला के एक सिंगल वेक्टर है जो आर क्या करेगा? सेम वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर्स। ठीक है बेटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर्स में हम चलते हैं। अगर दो वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, if the two vectors in same direction, if the two vectors are in same direction, अगर दोनों वेक्टर्स कैसे हो बेटा? सेम डायरेक्शन में हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बेटा इनका? ए प्लस बी। एक वेक्टर जो है बड़ा हो जाएगा, ये वेक्टर की लेंथ है बेटा क्या देती है? मैग्नीट्यूड, और ये जो हेड है ये क्या देता है? डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा बेटा आपका ए प्लस में बी। ओके, तो मैंने वेक्टर की देखो बेटा लेंथ बढ़ा दी, क्योंकि दोनों कैसे हो गए? ऐड हो गए। सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर हो तो बेटा क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर कैसे हो? अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे हो बेटा? अपोजिट। if two vectors are in opposite direction, अगर दो वेक्टर्स बेटा कैसे हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर हम किससे देंगे बेटा?
लेट्स जैसे वेक्टर ये ए है, ठीक है, और ये वेक्टर क्या है बेटा, बी है। तो ए और बी की डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर बेटा क्या आएगा हमारा, छोटा आएगा, ठीक है। और देखो कौन सा वेक्टर बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो यही डायरेक्शन हमारी बचेगी रिजल्टेंट। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम करेंगे इनको। ऐसे ही अगर आपके दो वेक्टर्स किसी एक एंगल पर हो, क्या हो बेटा, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल, किसी एंगल पर हो, ठीक है, एट सम एंगल, उनके बीच में कोई एंगल हो, ठीक है। तो ये वेक्टर वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर क्या है बेटा, बी है, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं। तो इनके रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा, इस वेक्टर के टैल को इसके हेड पे लाएंगे, ठीक है। देखो ये वेक्टर ए है, इसके टैल को हम इसके हेड पे लाएंगे, देखो ले आए हम। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पहले वाले के टैल से लास्ट वाले के हेड को हम ज्वाइन कर देंगे, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। इस तरीके से आप सोल्व करोगे रिजल्टेंट वेक्टर को। अब जो हमारी दो वेक्टर हैं किसी एक एंगल पर हैं, किसी भी सम एंगल पर हैं, तो ये दोनों किसी सम एंगल में थीटा पर थे, तो हमें इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हमने इसको यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। रिजल्टेंट हो गया पहले वाले का टेल और लास्ट वाले का बेटा हेड, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किस पे चलते हैं बेटा हम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। जो हमने ये वेक्टर ऐड करा है, आर आया है हमारा रिजल्टेंट, तो इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा ए और बी की फॉर्म में, ठीक, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम निकालेंगे वो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो बेटा जो हमारा वेक्टर ए और बी है, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो ये सब हम किससे निकालेंगे बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बेटा। तो इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम किस पे चलते हैं बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बेटा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, ये देखो स्टार्ट करते हैं। इट स्टेट दैट, ठीक है, क्या स्टेट करता है बेटा ये, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, एट द सेम टाइम, जैसे आपके क्या है बेटा, ये दो वेक्टर्स हैं, इस तरीके से मैंने ड्रॉ करे थे, ठीक है। ये किसी पॉइंट पर एक्ट करें, इस पॉइंट पर इस तरीके से दो वेक्टर्स, तो इनका रिजल्टेंट जो वेक्टर निकालेंगे हम क्या निकालेंगे, बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, आर रिप्रेजेंट, देखो बेटा, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, तो एक्टिंग इफ मैं थोड़ा डेफिनेशन पर थोड़ा शॉर्ट करके लिखना चाह रही हूँ। इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल,
ठीक है, बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, गिवन या रिप्रेजेंट बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। रिप्रेजेंट, यहाँ पे बेटा रिप्रेजेंट वर्ड हो रहेगा। बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, टेकन इन वन ऑर्डर। टेकन इन वन ऑर्डर, ठीक है, टेकन इन वन ऑर्डर, then their resultant vector, their resultant vector तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे देंगे बेटा, इज रिप्रेजेंटेड बाय, is represented in magnitude and direction, sorry, represented in magnitude and direction by the third side of the triangle, by the third side of triangle, taken in opposite order, किस में लेंगे बेटा हम उसको, अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। तो मैं तुमको आपको दिखाती हूँ बेटा, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है हमारा P, इस पर दो वेक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, एक वेक्टर तुम्हारा A ऑपरेट कर रहा है और एक वेक्टर हमारा बेटा क्या ऑपरेट कर रहा है, B, ठीक है। तो ये इस तरीके से दो वेक्टर्स हो गए बेटा, एक वेक्टर A हो गया और एक वेक्टर क्या हो गया, B। किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं बेटा, ये P पॉइंट पर। तो इनका रिजल्टेंट कैसे देंगे, थर्ड वेक्टर से, ये इनका ऑर्डर है तो इसके क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर बेटा ऐसे नहीं होगा, वो कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये वेक्टर A है और ये B है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, नॉट इन दिस डायरेक्शन, वो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, हम जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि रिजल्टेंट कितना आएगा, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूंगी, यहाँ पे कितने का एंगल बनाएगा वो 90, ये N पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये कितना एंगल लेट, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, हम इसको वेक्टर थोड़ा आगे बढ़ाया तो ये एंगल कितना होगा बेटा, थीटा। हम दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे देते हैं, हेड और टेल जहाँ मिलते हैं वहाँ पे नहीं देते, हम वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसका अपोजिट वाला देते हैं, दूसरी साइड वाला, ठीक है बेटा। तो यानी कि वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा, तो टेल टेल के बीच में एंगल देते हैं हमेशा, ओके। तो ये हमारा पॉइंट O है, ये P पॉइंट है, ये हमारा N पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा वेक्टर क्या है बेटा, B है, और ये हमारा पॉइंट क्या है, Q पॉइंट है। इसको हटा दीजिए, ठीक है बेटा। दैट इज योर Q पॉइंट। ये वेक्टर B है, वेक्टर R है, ये वेक्टर क्या A है, ठीक है। और ये एंगल कितना है, थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R कैसे होगा, देखिए जरा, ये OQ इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ON प्लस में QN, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो N ट्रायंगल OQN, तो ON प्लस में QN का स्क्वायर, ON का स्क्वायर प्लस में QN का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा, OQ का स्क्वायर। इस तरीके से करा हमें, ON का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर इज इक्वल टू द OQ का स्क्वायर, ठीक है। ON हमारा कितना बेटा, OP प्लस में PN, ON है हमारा OP प्लस में PN, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, OP प्लस में PN का स्क्वायर, OP प्लस में PN का स्क्वायर प्लस में QN का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर,
ठीक है बेटा, इस तरीके से हम करेंगे। अब देखो ये जो ट्रायंगल है ओ क्यू पी एन, इन ट्रायंगल क्यू पी एन, ट्रायंगल जो क्यू पी एन है हमारा, इसमें देखो बेटा कोस थीटा हमारा है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस पी एन हाइपोटेनिस पी क्यू। ठीक है, तो पी एन हो गया, ये तो हो गया हमारा बेस पी एन, हाइपोटेनिस हमारा कितना बी, तो इट इम्प्लाइज पी एन इज इक्वल टू द बी कोस थीटा। पी एन कितना हो जाएगा बी कोस थीटा। सिमिलरली क्यू एन कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, चलो मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। इस ट्रायंगल में बेटा साइन थीटा कितना होगा, क्यू पी एन में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, क्यू एन अपॉन में बी, कितना हो जाएगा बेटा क्यू एन अपॉन में बी, तो क्यू एन, ठीक है, साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा आपका हो जाएगा क्यू एन अपॉन में बी, तो इट इम्प्लाइज क्यू एन इज इक्वल टू द बी साइन थीटा। ओके बेटा, तो आप इनको पुट कर दीजिए। हमारा था ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर, पी एन हमारा कितना है बी कोस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद है बेटा प्लस में क्यू एन का स्क्वायर, क्यू एन कितना है बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू को हमने कितना माना है आर, ओ क्यू को बेटा हमने कितना माना है, ओ क्यू को हमने कितना माना है बेटा आर के बराबर, कितना माना है ओ क्यू हमने आर, तो ये हो जाएगा हमारा आर का स्क्वायर। और जो बेटा ये ओ पी है, ओ पी हमारा कितना है ए, कितना है बेटा ओ पी हमारा ए के बराबर, तो ये ए का ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें देखो बेटा बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये हो जाएगा प्लस 2ab cos थीटा। ओके बेटा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये कितना बेटा हमारा 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर हमारा बेटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके बेटा, इस तरीके से आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर देखो ये है हमारा ओ क्यू, मान लो वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है बीटा, कितना एंगल बना रहा है बीटा, तो tan बीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो Q1 अपॉन में ON। हमेशा डायरेक्शन किससे देते हैं बेटा टेंजेंट से, तो tan बीटा परपेंडिकुलर हमारा कितना है Q1 और बेस हमारा कितना है बेटा ON, और ON है हमारा OP प्लस में PN। ओके, tan बीटा Q1 हमारा कितना आया था बेटा B साइन थीटा। ठीक है, और OP हमारा कितना था B, और PN हमारा है बेटा B cos थीटा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप दोगे। ये जो OP है बेटा हमारा A है, कितना है बेटा A, ठीक है A है, तो tan बीटा हमारा कितना हो गया B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा, दैट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगुलर मेथड करा है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके।